डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजे गवर्नमेंट एग्जाम पीएम एडी पावरमेंट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पीछे वाले टॉपिकों की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के महल। तो आज अपने टॉपिक के अंदर अपन क्या देखेंगे, राजस्थान के जितने भी महल थे उनको कब बनाया गया और किसने बनवाया था, तो उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे और उनको याद करने के लिए जो भी शॉर्ट ट्रिक है वो भी हम आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और अंत में इस वीडियो के अपन कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और आगे से आगे फ्रेंड्स लोगों तक भी इसको सेंड करिए। चलो अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपन बताने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख महल। चलो अपन सबसे पहले बीकानेर से स्टार्ट करते हैं। देखो बीकानेर में क्या है, जो सबसे पहला महल आ जाता है अपना लालगढ़ महल। लालगढ़ महल कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। इसकी स्थापना किसने करवाई थी? गंगा सिंह ने। किसकी याद में? अपने पिता लाल सिंह की याद में। ठीक है स्टूडेंट, देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? बीकानेर में। दूसरा, लालगढ़ महल किसने बनवाया था? गंगा सिंह ने। क्यों बनवाया था? अपने पिता लाल सिंह की याद में। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा बीकानेर दूसरा महल है गजनेर महल। नेक्स्ट है अनूप महल। चौथा है करण महल। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब देखो अपने बीकानेर में क्या हो गए? 4 महल हो गए। अब देखो उनको याद करने की ट्रिक देखो हमने आपके लिए सुविधा के लिए बनाई है। क्या बनाई? अनूप के, करण पटल, लाल गजनेर, बिकाऊ हैं। हिंट क्या है स्टूडेंट, इसके लिए ट्रिक क्या है? अनूप के, करण पटल, लाल गजनेर, बिकाऊ है। अब देखो इसके अनूप से क्या हो जाएगा? अपना अनूपगढ़ हो जाएगा। करण पटल से कर्ण महल हो जाएगा। लाल से लालगढ़ महल हो जाएगा। गजनेर से गजनेर महल हो जाएगा। फिर बिकाऊ से क्या है? ये बीकानेर में। बिकाऊ का क्या मतलब हो जाएगा? बीकानेर में। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से इनको आप क्या याद करें? अनूप के, करण पटल, लाल गजनेर, बिकाऊ है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट महल देखते हैं अपन। जैसलमेर के महलों पे चलते हैं। जैसलमेर में कौन कौन से महल हैं? बादल महल, सर्वोत्तम विलास महल, राजविलास महल, जवाहर विलास महल और रंग महल। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इनको याद करने की ट्रिक क्या है, क्या बनाई है हमने आपके लिए। जवाहर के राजविलास में सर्वोत्तम बादल के अनेक रंग हैं। अनेक रंग हैं जैसलमेर में। क्या बनाई? जवाहर के राजविलास में सर्वोत्तम बादल के अनेक रंग हैं जैसलमेर में। वापस एक साथ बोलता हूँ, जवाहर के राजविलास में सर्वोत्तम बादल के अनेक रंग हैं जैसलमेर में। ठीक है स्टूडेंट, देखो जवाहर से जवाहर महल, राजविलास महल, सर्वोत्तम महल, बादल महल, रंग महल कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने सिरोही। सिरोही के महल कौन कौन से हैं? रूप निवास, या उसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? केसर निवास महल। और दूसरा महल कौन सा है? ओखा रानी का महल, जो अचलगढ़ में सिरोही में है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है? देखो ओखा रानी सिरोही में केसर से स्वरूप संवारती है। देखो ओखा रानी महल होगा सिरोही में। कहाँ ओखा रानी का महल? सिरोही में। केसर, केसर निवास, और स्वरूप संवारती है। स्वरूप से क्या हो गया? स्वरूप निवास। ठीक है स्टूडेंट, तो हिंट क्या होगी? ओखा रानी सिरोही में केसर से स्वरूप संवारती है। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन नेक्स्ट उदयपुर पे चलते हैं। उदयपुर के महल कौन कौन से हैं? महाराजा कुमार के महल, राजमहल, जगनिवास महल। अब देखो जगनिवास महल के बारे में और क्वेश्चन पूछा गया था पिछले कुछ साल, 2 या 3 साल पहले, कि जगनिवास महल किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? जगत सिंह ने, महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने। कब बनवाया था? 1746 में। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट महल है जगमंदिर महल। जगमंदिर महल कब क्या किया था? महाराणा करण सिंह ने 1620 में स्टार्ट करवाया था, और खत्म किसने किया था? बनवाया किसने था? 1665 में जगत सिंह ने। तो जगत सिंह ने देखो स्टूडेंट्स कौन कौन से 2 महल बनवा दिए? जगनिवास महल और जगमंदिर महल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट महल कौन सा है? खुश महल, फूल महल। फूल महल को किसने बनवाया था? राणा अभय सिंह ने। ठीक है स्टूडेंट, देखो हमने आपके कुछ जो पीछे कुछ सालों में पूछे गए थे उनसे रिलेटेड कुछ हिंट दिए हैं, मतलब किस किसने कौन सा महल बनवाया था। ठीक है स्टूडेंट, आपकी सुविधा के लिए कुछ हमने थोड़ा थोड़ा इसमें लिख दिया है। तो फूल महल किसने बनवाया? राणा अभय सिंह ने। नेक्स्ट महल है मोती महल, रानी हार्डी का महल, गोल महल,
धोला महल, 7 मंजिला महल। ठीक है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट सिटी महल। ठीक है स्टूडेंट। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। डूंगरपुर के प्रमुख महल। डूंगरपुर में देखो कौन कौन से हैं? जूना महल, बादल महल, उदविलास महल, एक थाम्बिया महल। ठीक है स्टूडेंट। अभी देखो इसको याद करने की ट्रिक बनाई है आपके लिए। क्या बनाई? एक थाम्बिया उदय का जूना बदल गया डूंगरपुर में। क्या है? देखो एक थाम्बिया उदय का जूना बदल गया डूंगरपुर में। देखो एक थाम्बिया महल, उदय से उदय विलास महल, जूना से जूना महल, बादल से बादल महल। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो क्या ट्रिक क्या होगी? एक थाम्बिया उदय का जूना बदल गया डूंगरपुर में। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से महल है? फतेह प्रकाश, गोरा बादल, राणा कुंभा महल, खातर महल। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई है स्टूडेंट कि राणा कुंभा ने गोरा बादल की खातिर महल फतेह किया चित्तौड़गढ़ में। क्या? राणा कुंभा ने गोरा बादल की खातिर महल फतेह किया चित्तौड़गढ़ में। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसका पूरा डिटेल। राणा कुंभा महल, राणा कुंभा से गोरा बादल से क्या हो गया? गोरा बादल के महल। खातिर के से क्या हो गया? खातर महल। फतेह से फतेह प्रकाश महल। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है स्टूडेंट। देखो हमने आपकी सुविधा के लिए बहुत इजी ट्रिक बनाई है जो नॉर्मल इंसान आराम से 1-2 बार रिपीट करने से याद कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट क्या है? कोटा के महल देखते हैं। कोटा में कौन सा है? गुलाब महल, छत्र विलास महल, कोटा का हवा महल। नेक्स्ट है अमलामिनी महल। उस दूसरा नाम क्या है उसका? अबलामिनी महल। रावठा महल यह कहाँ है? अभ्यारण्य में है, कोटा झालावाड़ में। जगमोहन महल, अभेड़ा महल। ठीक है स्टूडेंट। देखो इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या बनाई है? जगमोहन ने रावता के अभेड़ा को क्या है? जगमोहन ने रावता के अभेड़ा को हवा महल में छत्र अलमानवी को गुलाब दिया। क्या स्टूडेंट? देखो जगमोहन ने रावता के अभेड़ा को हवा महल में छत्र अलमानवी को गुलाब दिया। कहाँ पर दिया? कोटा में। तो जगमोहन से जगमोहन महल, रावठा से रावठा महल, अभेड़ा से अभेड़ा महल, हवा महल से कोटा का हवा महल, छत्र से छत्र विलास महल, अलमानवी से अलमानवी महल, गुलाब से गुलाब महल। कहाँ पर स्थित है? कोटा में। ठीक है स्टूडेंट। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। झालावाड़ में कौन कौन से महल हैं? देखो झालावाड़ में कौन कौन से महल हैं? काठ का रेन बसेरा महल, काष्ठ प्रसाद महल, जोगी महल। अब इसको याद करने के लिए ठीक देखो, जवाहर ने जोगी का काठ का प्रसाद महल है। क्या है? जवाहर में जोगी का काठ का प्रसाद महल है। ठीक है स्टूडेंट। जवाहर से झालावाड़ हो गया, जोगी से जोगी महल हो गया, काठ से काठ का रेन बसेरा हो गया, प्रसाद से काष्ठ प्रसाद महल हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं भरतपुर के। भरतपुर में कौन कौन से महल हैं? डीग महल, सावन भादो महल, गोपाल महल डीग, सूरज महल, नंद भवन महल, डिपोली महल, मृग महल, बयान। ठीक है स्टूडेंट। देखो हमने आपकी सुविधा के लिए बहुत अच्छे तरीके से, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट भी इनको खेल खेल में ट्रिक्स को याद कर ले, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक्स करें। स्टूडेंट मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी इन वीडियो के बारे में बताना, जिससे वो लोग भी अपने आने वाले एग्जामों में इनसे हेल्प ले सकें। ठीक है स्टूडेंट। चलो अब देखो अपने ट्रिक्स पे चलते हैं। गोपाल, सूरज और नंदू संभाड़ो। एक मिनट स्टूडेंट। देखो गोपाल, सूरज, नंदू सावन भादों में क्या है? सावन भादों में भरतपुर के डीग के डिपोली में मर्ग सांग नाचते हैं, मर्ग सोंग नाचते हैं। सॉरी इसमें थोड़ा सोंग आएगा यहाँ पे। गोपाल, सूरज, नंदू क्या है? गोपाल, सूरज, नंदू सावन भादों में भरतपुर के डीग के डिपोली में मर्ग सांग नाचते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब इनसे क्या हो जाएगा? अपना अलग अलग
कौन कौन से महल हैं वो सब आ जाएंगे। देखो भोपाल से गोपाल महल, सूरज महल, नंदू महल, नंद भवन महल, सावन भादो महल, भरतकांश थी ना भरतपुर में, डीग से डीग महल, डिपोली से डिपोली महल, मर्ग से क्या होगा मृग्या महल। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। अलवर में देखो, अलवर में कौन कौन से महल हैं? हवा महल, हवा बंगला महल, विजय मंदिर अलवर या महल, अलवर सिटी, सिटी पैलेस या अलवर सिटी, दोनों एक ही नाम है स्टूडेंट। इसको किसने बनवाया था? विनय सिंह ने। ठीक है स्टूडेंट, जो आप मैंने देखो आपको पहले बताया था, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके साथ शेयर की हैं मैंने, तो इनको प्लीज आप याद करना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है विनय विलास महल। देखो इसके लिए ट्रिक क्या है? विजय हवा बंगले में सिटी में विनय विलास के साथ अलवर में रहता है। क्या है? विजय हवा बंगले में सिटी में विनय विलास के साथ रहता है। देखो विजय हो गया विजय मंदिर महल, हवा बंगला महल सिटी में सिटी पैलेस, विनय विलास महल कहाँ रहता है? अलवर में। तो ये सब महल कहाँ है? अलवर में है। ठीक है स्टूडेंट, आपको दोबारा बोल रहा हूँ स्टूडेंट, ये ट्रिक आप एक पेज पे याद लिख लेना, जो आपको फिर आगे बहुत हेल्प करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप कहाँ पर कौन सा महल है वो भी साथ है, और महल कौन कौन से हैं वो भी साथ ही है इसके। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जयपुर के महल। तो जयपुर में बहुत सारे महल हैं स्टूडेंट, तो इनको याद करना स्टूडेंट। देखो हवा महल, जय निवास महल, मुबारक महल। देखो मुबारक महल के हमने कोष्टक में क्या लिखा? माधो सिंह। क्यों लिखा? क्योंकि मुबारक महल को किसने बनवाया था स्टूडेंट? माधो सिंह ने। ठीक है स्टूडेंट, आ गया चंद्र महल। चंद्र महल को किसने बनवाया था? जय सिंह द्वितीय में। नेक्स्ट है आमेर के महल, जिनको क्या कहा जाता है? दीवाने आम कहा जाता है। इसको किसने बनवाया था? कछवाहा राजा मानसिंह प्रथम ने 1592 ईस्वी में। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक जैसे 9 महल जयपुर में। सामोद महल, ये क्या है? सामोद महल चोमू से थोड़ा सा आगे 35 किलोमीटर आगे पड़ता है, सामोद वाली जगह पे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है ये अपनी चित्रकला के लिए बहुत फेमस है स्टूडेंट। किसके लिए फेमस है स्टूडेंट? चित्रकला के लिए। नेक्स्ट सिसोदिया रानी का बाग महल, जल महल, ये झील किनारे बसा हुआ स्टूडेंट, जल महल। ठीक है स्टूडेंट, शीश महल दीवाने खास, जिसको क्या बोल जाता है? दर्पण धाम भी कहा जाता है शीश महल को। नेक्स्ट है सिटी पैलेस महल, बादल महल, रामबाग महल। नेक्स्ट है मोती डूंगरी महल, नारायण निवास महल, जिसका निर्माण किसने करवाया था? नारायण सिंह ने करवाया था। फिर आगे है लक्ष्मी विलास महल, जयगढ़ दुर्ग, कहाँ पर है? जयपुर में। लक्ष्मी विलास महल कहाँ है स्टूडेंट? जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। नेक्स्ट है पंचमहल बैराठ। नेक्स्ट है कदमी महल, जो आमेर में है। अल्बर्ट हॉल, ये जयपुर में है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो जोधपुर के महल। स्टूडेंट देखो कुछ 3-4 मैंने डिस्ट्रिक्ट के हिंट नहीं दिया, वो आपको मैं अगले वीडियो में जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, उसमें थोड़ा मेरे को टाइम लग रहा है, इसलिए मैं उसके लिए सॉरी, तो आपको अगले वीडियो में पक्का प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब क्योंकि आज मैं प्रोवाइड इसलिए नहीं करवा क्योंकि कुछ स्टूडेंट का सर हमें इनको याद करने के लिए ट्रिक चाहिए, तो मैंने वो मोस्टली ट्रिक बना दिए। 3-4 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी ट्रिक नहीं हो पाई स्टूडेंट, तो आपको मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड पक्का करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब नेक्स्ट जोधपुर के महल देखते हैं। पहला है उमेद भवन पैलेस जोधपुर में। नेक्स्ट है एक थंबा महल, कहाँ है? मंडोर में। मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर के नजदीक पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला है जसवंत थड़ा, या फिर इसको बोलते हैं जसवंत थाड़ा, जोधपुर में। ठीक है स्टूडेंट, आ गया बिजोलाई के महल, मोती महल, जो है कहाँ? मोहरानगढ़ में है, दुर्ग के अंदर है। स्टूडेंट देखो कई कई महल हैं वो तो सिंगल हैं, कई महल क्या हैं जो दुर्ग के अंदर है। दुर्ग क्या हो जाता है? किला बोलते हैं जिसको। दुर्ग क्या हो जाता है? बहुत बड़े एरिया में हो जाता है, तो महल छोटा होता है, तो दुर्ग के अंदर भी महल होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखो मेहरानगढ़ में मोती महल, फूल महल, फतेह महल, खबका महल, तख्त विलास महल, रंग महल, क्या है? ऐसे मोहनगढ़ मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो बहुत बड़ा स्टूडेंट, तो उसके अंदर बहुत सारे महल हैं। नेक्स्ट कौन सा है? बिचला महल, जनाना महल, दौलत खाना, चाकेलाव महल, तलहटी महल। देखो स्टूडेंट मेहरानगढ़ वाले में कितने सारे दुर्ग हैं। ठीक है स्टूडेंट, इन सब की ट्रिक आपको मैं अगले वीडियो में पक्का प्रोवाइड करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है तुलाती महल, सूरसागर महल, राय का बाग पैलेस महल, बुलानी महल। ठीक है स्टूडेंट, देखो जोधपुर में बहुत सारे हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं अजमेर पे। अजमेर में देखो कौन कौन से महल हैं? सोनी जी की नशिया, राजपुताना म्यूजियम,
अजमेर, सुजान महल, मान महल, रूठी रानी का महल। देखो स्टूडेंट, इसके लिए हमने आपके लिए ट्रिक तैयार की है। क्या है? राजपूत सोनी जी रूठी रानी के मान के लिए अजमेर के सुजान महल में रहते हैं। क्या ट्रिक है? राजपूत सोनी जी रूठी रानी के मान के लिए अजमेर के सुजान महल में रहते हैं। तो देखो अब इसका पूरा डिटेल। राजपूत सोनी क्या हो गया? राजपूत से राजपूताना म्यूजियम, सोनी से सोनी जी की नसिया, रूठी रानी से रूठी रानी का महल, मान से मान महल, अजमेर में है ये सब। क्या है? सुजान महल। लास्ट क्या हो गया? सुजान महल, जो क्या है? तारा दुर्ग के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, देखो याद करने के लिए मैंने बताया था ना आपको कहाँ पर ये स्थित है, वो चीजें भी इसमें शामिल होंगी हर ट्रिक के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करेंगे अपन बूंदी के महल। बूंदी के महल कौन कौन से हैं? दुर्ग महल बूंदी, सुख महल, उमेद महल, छत्र महल, रंगविलास महल, अनिरुद्ध महल, रंग महल, चित्रशाला बूंदी। अब देखो इनको याद करने के लिए आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई स्टूडेंट। क्या है? उमेद, अनिरुद्ध, छत्र चित्रशाला के रंग में। क्या है? देखो उमेद, अनिरुद्ध, छत्र चित्रशाला के रंग में, दुर्ग में सुख और रंग विलास के रंग में डूबे रहते हैं। कहां पर? बूंदी में। थोड़ा स्टूडेंट ये थोड़ा गलत लिखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, डी की जगह इधर क्या आएगा? जी आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा? देखो उमेद, अनिरुद्ध, छत्र छत्र विलास। देखो क्या होगा? उमेद, अनिरुद्ध, छत्र चित्रशाला के रंग में, दुर्ग में सुख और रंग विलास के रंग में डूबे रहते हैं। कहां पर? बूंदी में। देखो वापस बोला हूं, कौन है? तीन है स्टूडेंट, जैसे उमेद हो गया, अनिरुद्ध हो गया, छत्र हो गया। ये क्या है? चित्रशाला के रंग में। चित्रशाला कोई हो गया एक कंपोनेंट। क्या उसके रंग में क्या है? दुर्ग में। कहां रहते हैं? दुर्ग में सुख और रंग विलास के रंग में क्या रहते हैं? डूबे रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसमें वही उमेद से उमेद महल, अनिरुद्ध से अनिरुद्ध महल, छत्र से छत्र महल, चित्रशाला से देखो चित्रशाला महल, रंग से रंग विलास महल, दुर्ग से क्या गया? अपना दुर्ग महल, सुख से सुख महल, फिर आई क्या रखा है? रंग विलास, क्या आ गया? अपना रंग महल, रंग विलास महल। ठीक है स्टूडेंट, रंग में क्या गया? रंग महल। कहाँ है? बूंदी में। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको आप नोट डाउन कर लेना, इसमें सब अपने महल आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या दे रखा है। ये तो अपने हो गए डिस्ट्रिक्ट के मोटे मोटे महल। अब इनके अलावा भी कुछ छोटे छोटे महल हैं, जहाँ पे एक एक महल है हर कई डिस्ट्रिक्टों में। तो आप देखो उनमें कौन कौन से हैं। पहला जैसे भीलवाड़ा में कौन सा है? बनेड़ा महल या सरदार निवास महल। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। करौली के राजमहल। मुबारक महल कहाँ है? टोंक में है। राजमहल कहाँ है? टोंक में है। शीश महल या सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी जिसका निर्माण किसने करवाया था? नवाब बजी उद्दौला ने। बजी उद्दौला ने किसका निर्माण करवाया था? शीश महल या सुनहरी कोठी, जो कहां पर स्थित है? टोंक में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है झाली रानी का महल। कहां पर है? राजसमंद में। राजसमंद में कहां पर है? कठारगढ़ में। ठीक है स्टूडेंट, आगे है देवीगढ़ पैलेस राज मंदिर। नेक्स्ट है रेशमा महल, जो कहां पर है? सिक्कर में है। नेक्स्ट है अधरथंब महल, जिसको क्या बोलते हैं? गोठ मांगलोद। कहां पर स्थित है वो? गोठ मांगलोद में। वो कहां पर पड़ता है? नागौर में। नेक्स्ट है खेतड़ी महल। खेतड़ी महल है जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा भोपाल सिंह ने करवाया था। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है? कुछ छोटे छोटे जो सिंगल महल हैं, उनको हमने एक पेज में इकट्ठे लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको देखो इतने सारे महल और उनके शॉर्ट ट्रिक बता दिए। अब उसी आधार पर क्या करेंगे अपन? कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो जो पहला क्वेश्चन क्या है? दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? देखो दूध महल बताया, तो दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? आबू में है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पीछे कुछ सालों में आए हुए हैं, तो इसी को देखकर हमने आपके लिए ये नोट्स भी तैयार किए थे। और ये तो हमने आपके रिवीजन के लिए, मतलब आपने क्या क्या आपके याद हुआ उसके लिए तैयार किया है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? स्टूडेंट देखो किसने करवाया था? 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। देखो इसके बारे में हमने थोड़ा सा और डिटेल दे दिया आपको। इसमें कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए क्या देखा, यह 5 मंजिला इमारत है।
हवा महल क्या 5 मंजिला है, जिसमें क्या है, जिसको किसने कारीगर कौन था, लालचंद कारीगर था। देखो हवा महल 5 मंजिले कौन कौन सी हैं, शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे मुबारक महल जयपुर का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको, देखो कोष्टक में लिखा था माधो सिंह ने करवाया था। इसको क्या कहा जाता है, अतिथि गृह या स्वागत महल भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है 66 झरोखों 66 झरोखों वाली पट्टुओं की हवेली किस जिले में है, जैसलमेर में। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। किस महल को महाकवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा है, क्या कहा, दर्पण धाम। देखो शीश महल दीवाने खास जो आमेर में थे उसको क्या कहा जाता है, दर्पण धाम का है। बताया था स्टूडेंट मैंने, देखो ऊपर कोष्टक में लिखा हुआ था। नेक्स्ट है कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है, 84। जब अपन कोटा और बूंदी जाते हैं, बूंदी से कोटा जाते हैं, तो अपने क्या रास्ते में आते हैं, कितनी छतरियों का स्तंभ है, 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के गटों की छतरियां किस वंश के राज परिवार से के संबंधित में है, कछवा नरेश, कछवा वंश। नेक्स्ट, राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। देखो काठ के काष्ठ महल, ऐसा कुछ बताया था ना, काष्ठ प्रसाद वाला हिंट बताई थी मैंने, वो कहाँ है, झालावाड़ में। विनय विलास कहाँ स्थित है, अलवर में। नेक्स्ट, खेतरी महल का निर्माण किसने कहा था, राजा भोपाल सिंह ने। ये देखो खेतरी महल को क्या कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो आप इनको देखो छोटे छोटे हिंट भी हैं बीच में, इनको प्लीज लिखते रहना और याद करते रहना। और देखो क्या कहा जाता है इसको, शेखावाटी का सिरमौर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, खेतड़ी के महल को। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है, सिटी पैलेस जयपुर में। काठ का रान बसेरा कहाँ है, रैन बसेरा कहाँ है, झालावाड़ में। नेक्स्ट, किन महलों का जीर्णोद्धार कर भद्रावती पैलेस नाम हेरिटेज होटल बनाया गया, कौन सा था, भंडारेज दोसा के महलों को क्या किया गया, जो इनको पुनर्निर्माण किया गया है। ठीक है स्टूडेंट। और इनको क्या होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है मुगोलीय यूरोपीय राजपूत स्थापत्य कला का उद्गम सामान्यतः मेहमानबाजी के लिए निर्मित किस मुबारक महल में होता है, मुबारक महल कहाँ था स्टूडेंट, जयपुर में। मैंने बताया था ना, स्वागत महल किसको कहा जाता है, मुबारक महल को स्वागत महल भी कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, राम सिंह द्वितीय ने। किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया, केसरी सिंह भारत ने। स्टूडेंट ये कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, तो प्लीज आप इनको भी याद जरूर रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, मुगल यूरोप राजपूत कला का समन्वय वाला महल कौन सा है, मुबारक महल, जिसको क्या कहा जाता है, स्वागत महल भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है, इसका निर्माण किसने करा, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई, कौन था, प्रताप सिंह बारह है। नेक्स्ट, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी, बूटा सिंह ने। नेक्स्ट, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे माना जाता है, गोकुल भाई भट्ट को। किसको माना जाता है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसको माना जाता है, गोकुल भाई भट्ट को माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति किसमें कोटा के महाराजा कौन थे, राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था, कानड़ देव। स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या जो पीछे कुछ सालों में पूछे गए थे, अलग अलग एग्जामों में पूछे गए थे, तो वो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो इनकी प्रैक्टिस भी जरूरी है, जो पीछे वाले कुछ सालों में है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आएंगे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, 1734 में मराठों को पराजित करने के लिए राजस्थान के शासकों की बैठक कहाँ हुई थी, हुरडा में। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, माणिक्य लाल वर्मा। आगे, विश्व के सबसे बड़ी रिहायशी महल कहाँ है, उम्मेद पैलेस। ठीक है स्टूडेंट, विश्व की सबसे बड़ी रिहायशी महल। नेक्स्ट, कौन सा महल राजस्थान का विंडसर कहलाता है, क्या कौन सा कहलाता है, राजमहल। क्या कहलाता है अपने का, राजस्थान का विंडसर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो आज के लिए इतना ही।
आपको वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ इसमें इम्प्रूव करना हो तो स्टूडेंट आप प्लीज़ हमें पक्का बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो सर मैं स्टूडेंट मैं तो आपको दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर पक्का शेयर कीजिएगा और उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम आगे वाले कुछ वीडियो में आपके लिए ऐसे राजस्थान के बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और आपको हिंट बताते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो थैंक यू स्टूडेंट।